हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही अमेजिंग सेशन, जिसमें हम लोग एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे एवरेज स्पीड नॉर्मल एवरेज से अलग होता है। ठीक है, ये डिफरेंस हमें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये सेशन इन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट, सेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईपीमेट, क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम या आप किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए पूरी की पूरी सीरीज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस के पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो व्हाट आई सजेस्ट यू, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टाइम स्पीड डिस्टेंस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे आप लोगों को अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट के लिंक भी मिलेंगे। अगर आपका उनमें से कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप वहां से भी उन प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं गाइस। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को वहीं पर मिलते रहते हैं। ठीक है, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यार, तो एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एवरेज स्पीड हेडिंग लगा लेना आप लोग। ठीक है, एवरेज स्पीड होता क्या है देख लीजिए जरा। एवरेज स्पीड इज नथिंग टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो एवरेज स्पीड होता है ना, एक्चुअल में वो नॉर्मल एवरेज से अलग होता है। अगर मैं बात करूं एवरेज क्या होता है, एवरेज अगर मैं बात करता हूं एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज होता है। एवरेज अलग चीज है, एवरेज स्पीड अलग चीज है। ठीक है, ये एवरेज स्पीड है। यहां पर एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है और कितना टाइम में किया है। एवरेज स्पीड इज नथिंग टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे गाइस जरा, जैसे ऐसे। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये हमारे पास एक 120 मीटर का ट्रैक है, 120 किलोमीटर का ट्रैक है। ठीक है, अब कोई ए से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। कोई ए से बी ट्रेवल कर रहा है। ए से बी ट्रेवल करते टाइम उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर है। और बी से ए ट्रेवल करते टाइम उसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर है। तो एवरेज स्पीड कितना होगा? अगर किसने मुझसे पूछा एवरेज स्पीड कितना होगा, तो एवरेज स्पीड कितना होगा गाइस? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कैसे? टोटल डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग? पता है ना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मतलब ए से बी जाते टाइम स्पीड वाज 60 किलोमीटर पर आवर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 120। तो ए से बी जाते टाइम उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 120। ठीक है, फिर आते हुए भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 120। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 240। 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा? 2 घंटे। वहां से वापस आते टाइम भी 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया बट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितना टाइम लगा? 3 आवर्स। तो जाते टाइम लगे 3 घंटे और वापस आते टाइम लगे 2 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस, जाते टाइम भी डिस्टेंस 120 ट्रेवल किया, आते टाइम भी डिस्टेंस 120 ट्रेवल किया। जाते टाइम 120 किलोमीटर ट्रेवल किया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 120 बाय 60 कितना होता है? 2 होता है। और आते टाइम 120 किलोमीटर ट्रेवल किया 40 की स्पीड से, तो 120 बाय 40 कितना होता है? 3 होता है। ये आने वाला टाइम है, जाने वाला टाइम है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 240। टोटल टाइम कितना लगा? 5। दिस इज अवर 48 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितना आएगा यहां पर? 48 किलोमीटर पर आवर आया। ठीक है, यहां पर हमारा एवरेज स्पीड कितना है? 48 किलोमीटर पर आवर। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या? जरा मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या? जरा मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। तो ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका शॉर्टकट भी अवेलेबल है मार्केट में, ऐसा नहीं कि इसका शॉर्टकट अवेलेबल नहीं होता। शॉर्टकट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं कि तभी वो शॉर्टकट लगेगा। तो इसलिए शॉर्टकट को अभी साइड में रखते हैं, अभी इसको ट्रेडिशनल वे से करने समझने की कोशिश करते हैं। विल ऑल्सो टेल यू द शॉर्टकट। ठीक है, डोंट वरी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बताया, अब हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होगा
कि हमें डिस्टेंस भी गिवन हो, हमें स्पीड भी गिवन हो, हमें ऐसा जरूरी नहीं होगा हमेशा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं यार दिस इज द क्वेश्चन, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस की सीरीज का 37वां क्वेश्चन है, ठीक है। उदय ट्रेवल्स हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट हाफ बाय कार एट 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये पूरा जर्नी है यहां से लेके यहां तक आधा और रिमेनिंग आधा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस उसने कितने ट्रेवल किया, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और फिर आगे वाला डिस्टेंस उसने कितने स्पीड से ट्रेवल किया, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड अपने को बताना है, टोटल डिस्टेंस अपने को मालूम नहीं है, लेट कर लो, लेट करने वाली बात है। तो टोटल डिस्टेंस को डी ही क्यों मानना है, 2D मान लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस 2D है। अगर पूरा डिस्टेंस 2D है तो आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा D, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा D, हाँ या ना। चलो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है D, ये वाला डिस्टेंस भी कितना है D। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारे पास क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज नथिंग, टोटल डिस्टेंस D प्लस D ट्रेवल किया, ये D डिस्टेंस 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, तो यहां पर स्पीड कितना होगा, D डिस्टेंस 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दिस इज D बाय 120। फिर बचा हुआ आधा डिस्टेंस D 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। आगे देखो तो कितना आ गया हमारे पास, 2D आ गया। यहां पे हम लोगों ने एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 240 आएगा। 240 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2D और 3D 5D आ जाएगा, नीचे हमारे पास 240 आएगा। ये 240 ऊपर जंप करेगा तो 2D इंटू 240 बाय 5D आएगा। अब आप लोग देख रहे होंगे डिस्टेंस का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि D से D कट जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5 से काटोगे 120 आएगा, 120 इंटू 2 कितना आएगा हमारे पास, जल्दी से देखो जरा, 120 इंटू 2 ये आ रहा है क्या, हाँ। टोटल डिस्टेंस अपॉन एक मिनट, 2D प्लस 3D ये आएगा ना, 240 बनाने के लिए 5D आ गया, 5D बाय 240, यस। हाँ एक मिनट, अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो दिस विल बी 48 ना यार, अगर मैं इसको 5 से काटूंगा दिस विल बी 48 इंटू 2 कितना होता है, 96 किलोमीटर पर आवर। 96 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया, इसका एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है। 5 से रिड्यूस करने के बाद 48 आएगा, ना कि 120, ठीक है। तो 96 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। अब आपके मन में आ रहा होगा सर डिस्टेंस गिवन नहीं थी तब भी हमारा आंसर आ गया, क्या सर पिछले क्वेश्चन में भी अगर हम डिस्टेंस यहां पे 120 ना बोले क्या तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, यस आपका आंसर तब भी 48 आएगा, क्योंकि डी न्यूमरेटर में भी आता है और जब टाइम निकालते हैं तब भी आता है, तो वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की आप लोगों को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डी के बिना भी हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो यही इन्हीं दो क्वेश्चंस को अगर मैं देखूं तो इन दोनों क्वेश्चन में एक चीज सिमिलर है, वो क्या है उसको समझने की कोशिश करो। बच्चे अगर आप यहां से देख पा रहे हो जब वो ए से बी गया था, या हम यूं बोले जब उसने 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जल्दी से बताओ, 120 किलोमीटर। जब उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 120 किलोमीटर। उसने जाते टाइम भी 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, आते टाइम भी 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहां से हमारे लिए एक शॉर्टकट बन जाता है। अगर आप मान लो आपने ये पूरा डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस है, आपने जाते टाइम इसको S1 स्पीड से ट्रैवल किया, आपने वापस आते टाइम इसको S2 स्पीड से ट्रैवल किया, सेम डिस्टेंस डी को आपने जाते टाइम S1 स्पीड से ट्रैवल किया और वापस आते टाइम S2 स्पीड से ट्रैवल किया, तो यहां से आप लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं एवरेज स्पीड कितना होगा। एवरेज स्पीड यहां से आएगा 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, दिस विल बी अवर एवरेज स्पीड। ये हमारे पास एवरेज स्पीड आएगा 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, हाँ या ना, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, दिस विल बी अवर एवरेज स्पीड। ये हमारे पास एवरेज स्पीड आएगा। नाउ अगर मैं इसको, बट द कंडीशन इज, इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन लिख लो, डिस्टेंस मस्ट बी सेम, डिस्टेंस मस्ट बी सेम,
डिस्टेंस मस्ट बी सेम, ये इसकी प्राइम कंडीशन, डिस्टेंस हमारा सेम होना चाहिए, तभी हम लोग इस शॉर्टकट को लगा सकते हैं। मतलब डिस्टेंस कैसे सेम होना चाहिए, उन दोनों स्पीड से उसने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं देखता हूं उसने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो कि d है वो भी s1 स्पीड से ट्रेवल किया, फिर वापस आते टाइम भी उसने यही सेम डिस्टेंस s2 स्पीड से ट्रेवल किया। अगर वो सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग ये शॉर्टकट लगा सकते हैं 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में तो ऐसा ही हुआ था, जाते टाइम उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया, आते टाइम 40 से, तो क्या सर इसमें एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला लगेगा? बिल्कुल लगेगा, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। यहां पे ध्यान से देखो तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देना, 12 इंटू 4 कितना आता है 48 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी एवरेज स्पीड आया ना। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई है? चलिए, अगर यहां तक की बात आपको क्लियर है, क्या हम लोग अपना शॉर्टकट इस क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे अपना शॉर्टकट? क्योंकि उसने आधे डिस्टेंस को मैंने डी माना, ये आधा डिस्टेंस उसने 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया और बचा हुआ आधा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, तो क्या इसमें शॉर्टकट लगेगा? बिल्कुल लगेगा, 2, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अगर दो डिफरेंट स्पीड से वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो आप एवरेज स्पीड का शॉर्टकट लगा सकते हो, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। इसको देखिए जरा कितना आ जाएगा हमारे पास, ये तो 200 आ जाएगा, 2 इंटू 120 इंटू 80 अपॉन 200, 2 से 2, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 12 इंटू 8 कितना होता है 96, पहले भी 96 आता। तो शॉर्टकट लगा सकते हो, शॉर्टकट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही हो। हमारी क्या कंडीशन होती है? डिस्टेंस मस्ट बी सेम। डिस्टेंस अगर सेम है, उन दोनों स्पीड से चला हुआ डिस्टेंस अगर सेम है तो आपका एवरेज स्पीड क्या होगा? 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अवर 38th क्वेश्चन। देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को और यहां पे एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। अ ट्रेन मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स and for next 8 minutes at a speed of 45 km per hour. Find the average speed of the train. ट्रेन का एवरेज स्पीड कितना होगा? एवरेज स्पीड कितना होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कितना होता है? टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड कितना होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज नथिंग, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात समझ में आ गई? चलो, तो टोटल डिस्टेंस, अब डिस्टेंस इसके बराबर होता है, पता होना चाहिए। डिस्टेंस इज नथिंग स्पीड इनटू टाइम, पता है ना? ठीक है। स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 12 मिनट्स। 12 मिनट्स को आवर्स में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे, तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 मिनट तक ट्रेवल किया, तो 12 मिनट को आवर्स में चेंज कर दो, इतना हो जाएगा। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर पाएगा, प्लस 8 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 8 मिनट्स 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, कितने टाइम तक? 8 मिनट तक, तो दिस इज 8/60। सो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 मिनट तक ट्रेवल किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। 8 मिनट्स तक ट्रेवल किया 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्पीड इंटू टाइम, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, अपॉन टोटल टाइम। यहां पर 12 मिनट है, यहां पर 8 मिनट है, तो दिस इज 20 मिनट। इस 20 मिनट्स को भी आवर्स में चेंज कर लो तो दिस विल बी 20/60, क्योंकि यूनिट एक जैसी रखेंगे हम लोग, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, इसको मेंटेन रखेंगे। ठीक है, सॉल्व करने में हम लोग बचपन से एक्सपर्ट हैं। सॉल्व करने जाता हूं तो कितना आएगा मेरे पास? 2 आएगा। ठीक है, यहां पे 2 आएगा, इसको काटूंगा तो यहां पर 6 आएगा। 45, 15 3 जा 15, 4 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहां पर भी 6 आ रहे हैं, यहां पर भी 6 आ रहा है। नीचे कितना आ रहा है मेरे पास? 1/3 आ रहा है ना। ऊपर कितना है? 6 आया, नीचे कितना है? 1/3 आया, ऊपर ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड विच इज इन ऑप्शन। कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ऐसा गलती कर दी है मैंने, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कहीं पे, हो सकता है ऑप्शंस भी गलत हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। 30 किलोमीटर पर स्पीड से डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। टाइम 12 मिनट था ना, 12/60,
2, इसको काटा 6 आया यहां पर, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और यहां पर कितना आएगा हमारे पास, जरा देखना, स्पीड हमारे पास 45 है, टाइम हमारे पास 8 मिनट्स है, तो 8 मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लिया हम लोगों ने। 15 3 जा 15 4 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है, ये भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 8/60, 4 छुड़ा तो 2/15, हाँ ठीक तो है, ठीक है। एंड फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 6 + 6 12 आ रहा है ना, 12 आ रहा है ना, 12, 6 + 6 12 आएगा ना ऊपर। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ पर थोड़ा सा हुआ, ठीक है, मैं वही कह रहा हूं। 12 × 3 36 आंसर आएगा इसका, विच इज एन ऑप्शन बी। भाई 6 + 6 12 हो जाएगा ना, और नीचे 1/3 आ रहा है, तो दिस विल बी 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, जरा मुझे बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। 39th क्वेश्चन, एक बार रीड करो इसको, फिर मैं बताता हूं इसको, ठीक है। दिस इज 39th क्वेश्चन, ठीक है। A person travels 600 kilometer by train. A person travels 600 kilometer by train at 80 kilometer per hour. A person travels 600 kilometer by train at 80 kilometer per hour. 800 kilometer by ship at 40 kilometer per hour. 500 kilometer by aeroplane at 400 kilometer per hour. And 100 kilometer by car at 50 kilometer per hour. What is the average speed for the entire distance? What is average speed? एवरेज स्पीड कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले उसने 600 किलोमीटर ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस देखो, फिर उसने 800 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर उसने 500 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर उसने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया। सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस है। 600 किलोमीटर को उसने ट्रेवल किया था 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम कितना लगा होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, टाइम आ जाता है। डिस्टेंस इतना, स्पीड इतना, so this will be 600/80 प्लस 800 किलोमीटर को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, 800/40 प्लस हमारे पास 400 किलोमीटर की डिस्टेंस को, सॉरी 500 किलोमीटर की डिस्टेंस को उसने 400 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया। देखो ना, 500 किलोमीटर की डिस्टेंस को 400 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस 500 था, स्पीड कितना था, 400 किलोमीटर पर आवर था। आगे देखो तो डिस्टेंस हमारे पास 100 किलोमीटर था, स्पीड कितना था, 50 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करने में हम लोग बचपन से एक्सपर्ट है। 800, 600, 1400 और 5 1900 और 200 कितना आ गया, 2000 आ गया। नीचे देखो कितना आ रहा है, 0 से 0 उड़ाओ, 4 से उड़ाओ, 15 आएगा, यहां पर 2 आएगा, इससे इसको उड़ाओ, यहां पर कितना आएगा, 20 आएगा। यहां पर देखो कितना आएगा, 5/4 आएगा, यहां पर कितना आएगा, 2 आएगा, ये रहा 2 और ये रहा 22, तो ये हो गया 22 और 15/2 कितना होता है, 7.5 होता है। 22 और 7.5, ठीक है, 22 + 7.5 और ये आएगा हमारे पास 1.25। अब यार जो भी आएगा ना इसको सॉल्व करके देख लेना तुम लोग, ठीक है। हाँ, बड़ा अजीब सा आंसर आएगा, बट हाँ कर सकते हैं इसको सॉल्व, ऐसा नहीं कि हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। चलो एक बार मैं अप्रोक्स बता ही देता हूं आप लोगों को, आंसर कितना आएगा, 22 + 7.5 + 1.25, तो ये आ रहा है 30.75, है ना। तो ये आ रहा है 2000 और ये आ रहा है हमारे पास 30.75। तो 2000 को आप लोग डिवाइड कर देंगे, 2000 को आप लोग डिवाइड कर देंगे 30.75 से। सो दिस विल बी 65 अराउंड समथिंग आएगा, 65.04 किलोमीटर पर आवर आएगा, क्योंकि यूनिट सबकी वही थी, किलोमीटर पर आवर ही, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये 39th क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। यस, मूविंग टू द 40th क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं रीड करके, ठीक है। हाँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं जरा एक बार इसको, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3584 किलोमीटर इन 2 days 8 hours। टोटल डिस्टेंस इतना 2 days 8 hours में। If it covers 1440 kilometer on the first day and 1608 kilometer on the second day, ठीक है,
पहले दिन उसने कितना किया, 1440 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे दिन उसने 1608 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ऐड होने के बाद आएगा 3048। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 1440, 1400 उठाओ यहां से 1600 उठाओ, 3000 बना, यहां पर 8 और 40, तो 3048 किलोमीटर डिस्टेंस उन्होंने 2 दिन में ट्रैवल कर लिया, 2 दिन में ट्रैवल कर लिया। बाय हाउ मच डज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द एंटायर जर्नी। ठीक है, एंटायर जर्नी का जो उसका एवरेज स्पीड है, उसका एंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 3584, टोटल टाइम कितना है, आवर्स में देखोगे ना, टोटल टाइम देखोगे कितने देखोगे, आवर्स में देखोगे आप लोग। 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में 48 घंटे, 48 और 8 कितना आएगा 56। ये पूरा एंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड है, ये पूरा एंटायर जर्नी का है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ये पूरा हमारे पास एंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड है, समझे। एंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, आ जाएगा वो जो भी आएगा। ठीक है, तो शुरू के 2 दिन में, पहले दिन उसने 1440 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे दिन उसने 1608 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दोनों दिन मिला के उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3048। अभी रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, टोटल 3584 है, जिसमें से वो 3048 ट्रैवल कर चुका है, तो रिमेनिंग कितना है, 14 में से 8 गए 6 आएगा, 7 में 4 गए 3 जाएगा, यहां पर कितना आएगा हमारे पास 5 आएगा, 536 किलोमीटर बचा है। अभी डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना बचा है, 536 किलोमीटर डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है, और कितने आवर्स में करना है ये, क्योंकि 2 दिन तो, पहले दिन उसने कितना चला 1440, दूसरे दिन उसने कितना चला 1608, तो कितना बचा 8 घंटे बचे। तो तीसरे दिन का एवरेज स्पीड फॉर थर्ड डे, एवरेज स्पीड फॉर थर्ड डे कितना आ जाएगा, हमारे पास डिस्टेंस कितना है 536, टाइम कितना है 8 आवर्स। इसको डिवाइड कर लो, बता देंगे कितने से डिफर कर रहा है ये। डिवाइड करने में हम लोग एक्सपर्ट हैं। पहले वाले को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, 3584 को डिवाइड करना जरा 56 से, 64 आएगा। ये आ रहा है हमारे पास 64 किलोमीटर पर आवर, लगाना मत भूलना। ये हमारे पास कितना आ रहा है, 536 डिवाइड कर देना 8 से, कितना आ रहा है हमारे पास 67 आ रहा है। दिस इज नथिंग, कितना आ रहा है 67 किलोमीटर पर आ रहा है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा था, बाय हाउ मच डज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द रिमेनिंग जर्नी। रिमेनिंग जर्नी का ये है, पार्ट ऑफ द जर्नी डिफर फ्रॉम द एंटायर पार्ट। एंटायर पार्ट का कितना 64, कितने से डिफर कर रहा है, कितने से डिफर कर रहा है। ठीक है, बाय हाउ मच डज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द रिमेनिंग जर्नी 67 है, डिफर फ्रॉम डेट फॉर द एंटायर जर्नी 64 है, तो 3 किलोमीटर मोर आ रहा है। रिमेनिंग जर्नी का 3 किलोमीटर मोर आ रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर मोर आ रहा है, हाँ या ना भाई। ये रिमेनिंग जर्नी का है, ये एंटायर का है, तो एंटायर का एवरेज स्पीड कितना था 64, रिमेनिंग का कितना 67, तो कितना ज्यादा आ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर मोर आ रहा है। दैट्स इट, विच इज इन ऑप्शन ए। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एवरेज स्पीड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में घुसा होगा। ठीक है, तो बाकी अगले सेशन में भी हम लोग 1-2 एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा बोट एंड स्टीम की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचते हैं। ठीक है गाइस, सो डोंट वरी, विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डू शेयर दीज सेशंस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है, हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो आप उसको सही कर लिया करो। ठीक है, हो जाती है। एंड सेकंड थिंग इज, इनको मतलब सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली नोट्स बनाओ, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दूंगा मैं। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।